गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कर चुके थे। प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने सॉर्ट आउट की थी। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कुछ प्रॉब्लम्स हम आपके साथ फिर से लेकर आए हैं। बेसिकली आज हम जिन क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी CBSE के फाइनल एग्जाम्स में जरूर आए हैं। ठीक है, तो बड़े ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखेंगे बेटे और स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो उस परमपिता परमात्मा को याद करते हुए। चलिए लेट्स स्टार्ट। टेंजेंट ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। देखिए आपको सिंपली दिखाई दे रहा है, बाहर तो 10 है। अब 2 टेंजेंट इनवर्स x आपको पता भी होगा, 2 टेंजेंट इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से? टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक साइन की फॉर्म में होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक कोस की फॉर्म में होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन हम यहाँ पर टेंजेंट की फॉर्म में ही फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास बाहर क्या गिवन है, टेंजेंट। ठीक है, तो कीजिए 2 टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? टेंजेंट इनवर्स 2x, x के स्थान पे कितना है 1/5 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और माइनस में क्या है बच्चे π/4। यहाँ तक बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो नहीं। tan ऑफ tan इनवर्स 2/5 माइनस 1 माइनस 1/25 माइनस में क्या है बच्चे π/4। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एक बात लेकिन जरूर ध्यान रखना कि जो ये 10 है ना, ये पूरा उसके साथ एंगल है थीटा, ये पूरा थीटा है, tan थीटा। ठीक है ना। अब देखिए क्या कहते हैं, 25 माइनस 1 24/25, 10 बाहर है, tan इनवर्स 2/5 और नीचे क्या आएगा 24/25, तो 24 नीचे रह जाएगा, 25 कहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक है, माइनस में क्या है π/4, 5 5 से 25, तो यहां से क्या आएगा tan ऑफ tan इनवर्स 5/12 माइनस में क्या है बच्चे π/4। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, अगर कोई चीज़ ना समझ में आई है तो पूछ लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे बेटे, tan का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है tan का? हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या 2 टेंजेंट इनवर्स x, और वो क्या होता है टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, इसी का फॉर्मूला किसकी फॉर्म में होता है, साइन की फॉर्म में, और एक इसी का फॉर्मूला किसकी फॉर्म में होता है, कोस की फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन अब इस क्वेश्चन को लिखवाने के पीछे लॉजिक क्या था, इस क्वेश्चन को करने के पीछे लॉजिक क्या था कि सर यहाँ पर ना हमारे पास tan इनवर्स 5/12 आएगा। क्या आएगा? tan इनवर्स 5/12। अब tan इनवर्स 5/12 की प्रिंसिपल वैल्यू तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्वेश्चन यही आता है ना कि सर हाउ टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 5/12। तो सर जब हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? ठीक है बेटे, एक ऐसा ही क्वेश्चन आपकी NCERT की बुक में भी आया था जहां पर क्या आता tan इनवर्स 5/12। ठीक है, तो अब tan इनवर्स 5/12 को अगर मैं किसी तरह इसको थीटा पुट कर लेता हूं तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आएगी 5/12। क्या आएगी टेंजेंट थीटा की वैल्यू 5/12, और टेंजेंट π/4 माइनस थीटा, टेंजेंट π/4 माइनस थीटा। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला बनेगा। देखिए कैसे, क्या मैं इसको मेंशन कर सकता हूं टेंजेंट, क्या मैं इसको कंसीडर कर सकता हूं थीटा माइनस π/4। तो यहां से आपको एक चीज तो क्लियरली मेंशन हो ही गई होगी, क्या कि जो टेंजेंट इनवर्स 5/12 है वो किसके इक्वल है, थीटा के। हाँ या ना? अब टेंजेंट उस तरफ जाएगा तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे 5/12। यहां तक बताइए बेटे बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत ही अच्छा सोचने समझने वाला क्वेश्चन है। अब टेंजेंट a माइनस बी, टेंजेंट a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है? क्या टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b अपॉन 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b। आप लोग डायरेक्ट फटाक से क्या कहेंगे, सर यही फॉर्मूला लगा देते हैं टेंजेंट a माइनस b का। ठीक है, लेकिन आपको एक बात भी तो पता है कि
कि टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा, चलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा क्या होता है, 1 माइनस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट थीटा। अगर टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस थीटा की बात करें तो 1 प्लस टेन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा। ये चीज़ तो आपको पढ़ चुके होंगे क्योंकि पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा माइनस पाई बाई 4 है क्योंकि हमें पता है टेंजेंट माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है। चलिए उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो बताइए क्या मैं टेंजेंट थीटा माइनस पाई बाई 4 को, क्या टेंजेंट थीटा माइनस पाई बाई 4 को 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा से लिख दूं? चलिए लिख देते हैं। 1 माइनस टेन थीटा कितना है 5 बाई 12 अपॉन 1 प्लस 5 बाई 12। 12 माइनस 5 क्या हुआ 7 बाई 12 और 12 प्लस 5 कितना हुआ 17 बाई 12। इससे ये कैंसिल आउट, तो क्या आएगा बेटे 7 बाई 17। क्या आएगा बेटे यहाँ से 7 बाई 17। ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा की। क्या ये टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा है? अब आप एक क्लियर, तो सर ये तो थीटा माइनस पाई बाई 4 है, लेकिन अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्योंकि एक छोटी स्टार्टिंग जब हमने की थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ बताई गई थी, टेंजेंट जो माइनस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, माइनस टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटे, यहाँ से करना क्या सर, यही तो वैल्यू थी, क्या ये माइनस उस साइड चला जाएगा, क्या हो जाएगा, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 7 बाई 70 इज द रिक्वायर्ड आंसर। थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था, एक बार फिर से थोड़ा सा रब कर लेते हैं, उसके बाद फिर से स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है क्वेश्चन में, देखिए ये चीज़ तो क्लियर हो ही चुकी होगी, एक बार फिर से देखिए बेटे, क्योंकि थोड़ा सा जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें छोटी सी गलती, छोटे से जो ट्रिक होता है वही हमारी समझ में नहीं आता और हम वहाँ पे क्वेश्चन क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। ये तो सबको पता है, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पर 5 बाई 12 आ जाता है। अब हमें पता है टेंजेंट इनवर्स 5 बाई 12 को अगर मैं कंसीडर कर लेता हूँ थीटा, तो इसके स्थान पे थीटा हो गया, तो टेंजेंट थीटा माइनस 5 बाई 4। लेकिन टेंजेंट थीटा माइनस 5 बाई 4 का तो हमें फॉर्मूला पता ही नहीं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा, और वो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस के टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा। और टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला मैंने अभी भी बताया था, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। तो हमने 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा का लगा दिया फॉर्मूला। अब माइनस को साइड ले जाएंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा और ये माइनस यहाँ आ जाएगा, बस सिंपल सी बात है। तो माइनस के 7 बाई 17 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर, ठीक है बेटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस थोड़े थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। देखिए पहले हम सेकंड क्वेश्चन की बजाय थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में अच्छा खासा स्पेस है हमें क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो पहले क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद रब कर लेंगे, ठीक है। देखिए क्या टेंजेंट इनवर्स, बाहर इनवर्स है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाहर अगर 10 है तो अंदर कुछ ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे कि 10 का फॉर्मूला बने, साइन है तो साइन का फॉर्मूला बने, कोस है तो, अगर नहीं बनता है फिर एक अलग बात है, फिर हम कुछ और ट्रिक यूज करते हैं। पहले देखिए क्या ऐसा कुछ पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं पुट करता हूँ पुट x इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इजीली सोल्व हो जाता है। क्या टेंजेंट इनवर्स 3a स्क्वायर था, x के स्थान पे क्या पुट हुआ a टेन थीटा, x के स्थान पर a टेंजेंट थीटा पुट करेंगे तो उसका क्यूब है, तो a का भी क्यूब हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा क्यूब, अपॉन a क्यूब था माइनस 3a a टेन थीटा, इसका भी स्क्वायर और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए टेंजेंट इनवर्स बहुत ही सिंपली सोल्व हो रहा है, a क्यूब यहाँ भी, a क्यूब यहाँ भी, a क्यूब यहाँ भी, a स्क्वायर और इंटू a, ये भी क्या हो जाएगा a क्यूब। तो a क्यूब हम ऊपर से भी कॉमन ले लेते हैं और a क्यूब कहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, नीचे a क्यूब से a क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। बताइए बेटे बात समझ में गया क्या था। देखिए a स्क्वायर इंटू a क्या होता है a क्यूब यहाँ भी था तो a क्यूब कॉमन लिया, नीचे भी दोनों में a क्यूब था तो a क्यूब क्या ले लिया कॉमन। अब आप सबको अच्छे से पता है जो ये है
ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। tan इनवर्स इंटू tan थीटा किसके इक्वल होता है? सिर्फ थीटा के। तो थीटा के स्थान पे क्या है? 3 थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले x/a किसके इक्वल आएगा? tan थीटा के। हमें तो सिर्फ थीटा निकालना, तो टेंजेंट इनवर्स x/a, तो 3 टेंजेंट इनवर्स x/a इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चे कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमें क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है, उसके बाद जनरल फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। जिस बच्चे को फॉर्मूले लर्न होंगे तो उसके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, बहुत ही इजी चैप्टर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब 1 + x के अंडर रूट में 1 - x के अंडर रूट में, तो सिंपल सी बात, एक चीज मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, यही फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा। क्या पुट कर दीजिए? x स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अगर 2 थीटा नहीं पुट करना चाहते तो x स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा पुट कर दीजिए। ठीक है, उससे फर्क क्या पड़ता है? देखिए टेंजेंट इनवर्स 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा अपॉन क्या आएगा बच्चे यहाँ पर 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। ठीक है, tan इनवर्स 1 + cos थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा/2, 2 cos स्क्वायर थीटा/2। 1 - cos थीटा क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा/2। 1 + cos थीटा सेम वही 2 cos स्क्वायर थीटा/2 और क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा/2। ठीक है, √2 ऊपर से भी कॉमन और √2 नीचे से भी कॉमन और स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो बच्चे क्या होगा? टेंजेंट इनवर्स √2 ऊपर से भी कॉमन लेंगे, √2 नीचे से भी कॉमन लेंगे। यहाँ क्या बचेगा? cos थीटा/2 प्लस sin थीटा/2 अपॉन cos थीटा/2 माइनस sin थीटा/2। √2 से √2 क्या होगा? कैंसिल। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। क्या ऊपर भी cos साइन है, नीचे भी cos साइन है, बीच में प्लस माइनस है, तो क्या करते हैं? डिवाइड डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा/2। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा/2। तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा आगे क्वेश्चन। cos थीटा/2 cos थीटा/2 से डिवाइड करेंगे तो 1 + टेंजेंट थीटा/2 1 माइनस टेंजेंट थीटा/2। ठीक है, tan इनवर्स लास्ट ही क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज किया था 1 + tan थीटा 1 - tan थीटा। किसका फॉर्मूला होता है? टेंजेंट π/4 प्लस थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है? टेंजेंट π/4 प्लस थीटा। tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट, तो बचता क्या है? π/4 प्लस थीटा। तो बच्चे π/4 तो था ही, प्लस थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो क्या जाएगा? cos इनवर्स x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? cos इनवर्स x स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चे यहाँ से क्या आ जाएगा? cos इनवर्स x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से एक सिंपल सी बात मुझे समझ नहीं आई, सर जब यहाँ पर थीटा/2 है तो हम यहाँ पर थीटा/2 क्यों नहीं लेंगे? बिल्कुल बेटे, बस यही बात समझने की थी। यहाँ पर भी हम क्या लेंगे? थीटा/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? थीटा/2। तो यहाँ पर 1/2 कहाँ आ जाएगा? बाहर। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन क्या होता है? फिनिश होता है। देखिए कितने एक ही क्वेश्चन के अंदर कितने फॉर्मूलाज यूज हुए हैं। देखिए सिंपली सबसे पहले तो हमें क्या होना चाहिए? सब्स्टिट्यूशन ही क्या हुआ ये पता होना चाहिए। फिर सब्स्टिट्यूशन के बाद हमें पता होना चाहिए 1 + cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 - cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट करने के बाद cos थीटा/2 प्लस sin थीटा/2 cos थीटा/2 माइनस sin थीटा/2 की फॉर्म आती है। फिर सर इस फॉर्म को कैसे सोल्व करते हैं? डिवाइड करते हैं नोमिनेटर डिनोमिनेटर को किससे? cos थीटा/2 से। नेक्स्ट स्टेप में हमें पता होना चाहिए 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा फॉर्मूला होता है टेंजेंट π/4 प्लस थीटा का। किसका फॉर्मूला होता है? टेंजेंट π/4 प्लस थीटा का। ठीक है बच्चे, तो ये थे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। एक बार इनको रब कर लेते हैं।
चलिए एक दो क्वेश्चन की और स्टेटमेंट लिखते हैं और सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछे गए हैं कहाँ पर, सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। अच्छा जी, टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस टेंजेंट इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाई 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या निकालनी हमें x की वैल्यू, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस की स्टेटमेंट देख लेते हैं बेटे। हाँ जी, एक और क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। सोल्व फॉर एक्स, किसके लिए सोल्व करना है बच्चे, एक्स के लिए सोल्व करना है, ठीक है। चलिए पहले इनको सोल्व कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन बाद में देखते हैं, ठीक है। चलिए क्या करें, टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस टेंजेंट इनवर्स 3x, देखिए इज इक्वल टू पाई बाई 4 है, हमें सिंपली सोल्व करना है। तो बच्चे हमें तो फॉर्मूला पता है, क्या टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का फॉर्मूला होता है क्या, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, होता है नहीं होता है, तो लगाइए फॉर्मूला, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, किसके इक्वल है बच्चे, पाई बाई 4 के। टेन इनवर्स उस तरफ जाएगा, या टेकिंग टेन ऑफ बोथ साइड, जो भी आपको अच्छा लगता है, 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यहाँ से क्या करेंगे बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। सबको इधर ले आइए, 6x स्क्वायर प्लस का 5x था माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन जाती है हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए 6 1 जा 6, 1 और 6 क्या होंगे इसके फैक्टर, तो 6x स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 6 भी कॉमन और x भी कॉमन आएगा तो x प्लस 1, माइनस के 1 कॉमन आएगा तो क्या आएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, एक तो 1/6 आएगी, एक x की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1। तो हमारे पास ये दो वैल्यू हो जाती हैं x की, क्या, एक तो x की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 1/6 और एक x की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, माइनस 1, ठीक है। लेकिन जो टेन इनवर्स फंक्शन है पाई बाई 4 पे क्या वैल्यू देता है, प्लस पाई बाई 4 पे 1 वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो सीधी सी बात ये है कि क्या ये नेगेटिव वैल्यू तो फंक्शन के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो x इज इक्वल टू 1/6, तो x की वैल्यू 1/6 क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स पाई बाई 2 था, ये इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। टेकिंग साइन ऑफ बोथ साइड, जब यदि मैं यहाँ पर साइन लेता हूँ तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या होगा, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है बच्चे। यहाँ से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स के इक्वल होता है, और साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो कोस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब यहाँ से आगे सोचने की बात आती है कि सर अब कैसे सोल्व करें।
भाई सिंपल सी बात है, जो बच्चा ध्यान देगा, जिस बच्चे ने अभी तक मैथमेटिक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को बारीकी से पढ़ा है, उस बच्चे को एक बात समझ में आ जाएगी, सर बाहर कोस है तो अंदर साइन इनवर्स की फॉर्म ना रखकर हमें किसकी फॉर्म बनानी है, कोस इनवर्स की। ठीक है, तो एक छोटी सी बात बताइए, जिस बच्चे को पता है कोस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, क्या कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ कोस 2 थीटा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 साइन इनवर्स एक्स का क्या फंडा है यहाँ पर, सर 2 साइन इनवर्स एक्स कैसे आएगा, देखिए कुछ भी नहीं है, क्या मैं इसको कैसे 2 साइन इनवर्स एक्स को कोस इनवर्स एक्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अगर मैं आपको दे दूँ कोस इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, इसको सोल्व कीजिए बेटे, समझने की कोशिश करना। इसी क्वेश्चन को पहले मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करा रहा हूँ, तो आप क्या पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, क्या पुट करेंगे एक्स को, क्या आएगा कोस इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है बेटे, कोस 2 थीटा का। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 2 थीटा, तो 2 एज इट इज, थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए 2 साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकता हूँ, कोस इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। हाँ भाई लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, किसको, 2 साइन इनवर्स एक्स को। तो बहुत ही सिंपली से कोस तो था ही, 2 साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर क्या मेंशन कर देंगे, कोस इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। कोस से कोस इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो वही 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, 2 एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का, माइनस एक्स था इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन आ जाएगा, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा, एक तो x की वैल्यू 0 और एक x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। ठीक है, अब दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करके देखेंगे कौन सी वैल्यू क्या करती है, क्वेश्चन को सेटिस्फाई करती है। तो हम वहाँ पर देखेंगे x इज इक्वल टू 1/2 क्वेश्चन को क्या नहीं करता, सेटिस्फाई नहीं करता, तो x इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर। तो बच्चे आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे डियर।